कैमरे पर कह रहे हैं सम्राट चौधरी को बिल्कुल हटना चाहिए। इसलिए हटना चाहिए कि पहली बात, जनता ने सम्राट चौधरी के नाम पर वोट नहीं दिया था। दूसरी बात, जब से ये बने हैं, इस आदमी का चाल चरित्र चेहरा पूरा बिहार देख रहा है। बांकीपुर का चुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गया है, ये चुनाव अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ बीजेपी अपनी सीट बचाने की कोशिश में जुटी है, दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब प्रशांत किशोर सिर्फ वोट नहीं मांग रहे, बल्कि लोगों को 3 ऐसी वजह भी बता रहे हैं कि आखिर बांकीपुर से बीजेपी को क्यों हारना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर लगातार मोहल्लों और गलियों में जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इस दौरान उनका एक वीडियो तेजी से चर्चा में आया। इस वीडियो में वो लोगों से सवाल पूछते हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। इसके बाद वो खुद ही लोगों को एक राजनीतिक रास्ता भी बताते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को चुना था, लेकिन अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। उनका दावा है कि ये फैसला जनता ने नहीं, बल्कि बीजेपी आलाकमान ने लिया है। प्रशांत किशोर लोगों से कहते हैं कि अगर वे अपनी नाराजगी दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका बांकीपुर में बीजेपी को हराना है। इसके बाद प्रशांत किशोर अपनी पहली वजह बताते हैं। उनका कहना है कि अगर बांकीपुर में बीजेपी हारती है तो इसका सीधा राजनीतिक संदेश दिल्ली तक जाएगा। उनका दावा है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह संदेश मिलेगा कि बिहार की जनता मौजूदा मुख्यमंत्री से खुश नहीं है। उनके मुताबिक बांकीपुर का परिणाम पूरे राज्य की राजनीति पर असर डाल सकता है। दूसरी वजह बताते हुए प्रशांत किशोर बीजेपी नेताओं के बयान का जिक्र करते हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेताओं को अपनी जीत का इतना भरोसा हो गया है कि वो मानते हैं कि चाहे किसी को भी टिकट दे दिया जाए, जनता उसी को जिता देगी। प्रशांत किशोर कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है और किसी भी तरह का राजनीतिक अहंकार जनता के फैसले से टूट सकता है। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें ये सोच पसंद नहीं है तो अपने वोट से जवाब दे, अहंकार को हरा दे। अब बात तीसरी वजह की। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में एनडीए के पास बड़ी संख्या में विधायक और सांसद हैं। इसके बावजूद जनता से जुड़े कई मुद्दों पर अब भी वैसी ही मौजूदगी है, यानी वो सब मुद्दे जस के तस हैं। उनका आरोप है कि जनप्रतिनिधियों को भरोसा हो गया है कि हर चुनाव में उन्हें पुराने समीकरणों और बड़े नेताओं के नाम पर वोट मिल जाएगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर जनता इस सोच को बदलना चाहती है तो उसे बांकीपुर में अलग फैसला लेना होगा। इन 3 वजहों के जरिए प्रशांत किशोर लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांकीपुर का चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का भी मौका है। यही कारण है कि वो लगातार घर घर जाकर लोगों से सीधे बात कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर ये रणनीति अपनी कामयाब कर पाएंगे, उनकी ये रणनीति असर दिखा पाएगी, या फिर बीजेपी अपने संगठन और मजबूत चुनावी मशीनरी के दम पर ये सीट बचाने में सफल हो जाएगी। बांकीपुर में चुनाव प्रचार हर दिन तेज हो रहा है। सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है कि वो किसके तर्क पर भरोसा करती है और किसे अपना विधायक चुनती है। आने वाले दिनों में यही फैसला तय करेगा कि बांकीपुर का ये चुनाव सिर्फ एक सीट का परिणाम रहेगा या फिर बिहार की राजनीति को नई दिशा देगा। बता दें कि बांकीपुर में 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। बांकीपुर की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। इसके बाद 3 अगस्त को चुनाव परिणाम सामने आएगा। चुनाव परिणाम सामने आते ही ये साफ हो पाएगा कि क्या बीजेपी अपने गढ़ को बचा पाने में कामयाब हो गई या प्रशांत किशोर अपने पहले ही चुनाव में जीत दर्ज कर पाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.